प्रयागराज के माघ मेले में सनातन धर्म पर हमला, शंकराचार्य को रोका, दंडी सन्यासियों को पीटा, ब्रह्मचारियों के कपड़े फाड़े, बटुकों की चोटी खींचकर मारा। क्या यह औरंगजेब का राज है? हिंदू समाज जागो। बाबा आता है उसकी तो गाड़ियां भी जाती है। आप पालकी को कह रहे हो गाड़ी नहीं जाएगी। योगी महाराज को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आके महात्मा जी से माफी मांगना चाहिए। जनता सब समझ रही है, जनता देख रही है, सारा सब समझ रही है, बाकी कोई मतलब है नहीं। संतों पर औरंगजेबी अत्याचार, चोटी खींची, कपड़े फाड़े। माघ मेला हादसा, शंकराचार्य रोके, बटुक पीटे। योगी राज में संतों की पिटाई, सतुआ बाबा का धमाका। गौरा छानसन, बीजेपी गर्त में शंकराचार्य का ऐलान। मैहर टाइम्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हम पहुंचे पीड़ित संतों के पास, सुनिए बटुक ब्राह्मण का गुस्सा। के मार्गदर्शन में वेद पढ़ के हम आगे आए थे। आज वही वेद का अपमान हो रहा है। अब सनातनी देखते रह जाएंगे। तू कैसे सनातनी हो? एक साधु होकर एक साधु का सम्मान नहीं कर सकता है, वो कौन सा गोरख पीठ के पीठाधीश? बैरिकेड तोड़ा तो क्या चोटी खींची जाएगी? संतों की पिटाई होगी? योगी सरकार ने हमें जूतों डंडों से नवाजा। देखिए मैहर टाइम्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। कार आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं प्रयागराज में इन दिनों एक बाबा हैं शंकराचार्य जी, वो काफ़ी सुर्खियों में देखे जा रहे हैं, जिनके साथ भाजपा शासन काल में भी किस प्रकार से अभद्रता हुई, ये तमाम सारे वीडियो, तमाम बयानबाजी आप देख चुके हैं। आज हम कुछ आपको नया दिखाते हैं। आइए वास्तविकता क्या है और क्या चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम आपको रूबरू करवाते हैं। जिनके साथ ये घटनाक्रम हुआ, जिनके साथ वैश्रवानंद ब्रह्मचारी, वो यहाँ साथ हमारे पास मौजूद है। क्या न्याय की मांग है? क्या अभी तक कुछ ऐसा आश्वासन मिला? न्याय होता तो कितना तीसरा दिन पूरा हो चुका है। न्याय सरकार में थोड़ा सा भी माया प्रेम सद्भाव रहता, न्याय की प्रतिकार मूर्ति होते हो योगी जी, तो देखते जो सनातनी होते वो भगवाधारी एक आतंकारी हैं। बिल्कुल। यदि माया प्रेम सद्भाव होते, दिखावा करने वाले नौटंकी के सब आप देखेंगे, कोई ऐसे होते हैं जो दिखावा करने वाले, कलयुग में दिखावा करने वाले वेशधारी एकदम करेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, टाइट होंगे, जब मंच में जाएंगे के बाद दो मंत्र नहीं बोल सकते, वैसे को भी सम्मान हो रहा है। बताया गया कि हम ये जी आपसे क्षमा मांगने आए हैं, कोई नहीं आया ऐसा। आज तक आए होते, आपकी मीडिया हरदम खड़ा है यहाँ, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। आप बताइए, एक ब्राह्मण को वेदो खिलो धर्म मूलम बताया जाता है, उस धर्म के आचरण करने वाले वेद को, आचार्य को कैसे अपमान किया गया? संगम के बीच मार्ग से आप स्नान से वर्जित करते हो, और ब्रह्मचारी को जो ब्रह्म दोष का हत्या लगता है, ब्रह्मचारी का कोई रोकने का रास्ता नहीं है। भगवान ऋषि मुनि को कोई रोकता था? कोई नहीं। भगवान ने भी ऋषि मुनि को कहीं रोके नहीं, ब्रह्मचारी को भी कहीं रुकाए नहीं। आज वैसे ही ब्रह्मचारी का अपमान, वही वेद पाठी ब्राह्मण का बटुक का अपमान, शिखा का, देखिए ये शिखा का अपमान, जिसका सनातन का प्रतीक कहा जाता है, और गायत्री माता का विच्छेद किया जाता है। जो गायत्री माता एक सनातन के एक प्रतीक माता बताया जाता है, और वो एक माता का अपमान कर रहे हो। एक माता को जाए, गंगा माता को जाके स्नान करने के लिए बोल रहे हो, कैसा सरकार लगा रहे हो? महाराज जी, जिस प्रकार से इस सरकार में तो ये भी देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों का हर जगह अपमान ही हो रहा है, और कहते हैं शिखा काट देना मतलब मृत्यु दे देना, ऐसा भी बताया जा रहा है। हमको तो ये सा लग रहा, हमको मार दे सरकार, गोली भी मार दे, हम सह लेंगे, लेकिन हम धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म रक्षा करने के लिए आगे बढ़े थे। लेकिन आज वही वेद पढ़ के हम धर्म रक्षा करने के लिए, हम परम आराध्य के मार्गदर्शन में वेद पढ़ के हम आगे आए थे। आज वही वेद का अपमान हो रहा है। अब सनातनी देखते रह जाएंगे। तू कैसे सनातनी हो? एक साधु होकर एक साधु का सम्मान नहीं कर सकता है, वो कौन सा गोरख पीठ के पीठाधीश? मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां
पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। वही संत जिन्होंने बीजेपी को विजय का आशीर्वाद दिया, आज उसी पार्टी के राज में अपमानित। अभी मुक्तेश्वर नंद शंकराचार्य महाराज को अपना बालक मानने वाले सतुआ बाबा का धमाकेदार बयान। सरकार का आलाप राग गा रहे हैं वो संत जिन्हें हमने पाला। अब शंकराचार्य महाराज गौ माता की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण अनशन पर डटे। गौ संरक्षण बोर्ड बनेगा, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा, या बीजेपी गर्त में चली जाएगी। कि जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने आप को हठपूर्वक यहाँ पर एक सनातन को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, लोगों में भ्रांतियाँ डाल रहे हैं और लोगों में इस अच्छे आध्यात्म जगत की संदेश को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये ना उनके हित में अच्छा है, ना समाज हित में अच्छा है। मैं कहना चाहता हूँ कि विवाद होते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन आपको अपने ओर देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बाद में हैं, पहले वो संत हैं, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। आप उनको औरंगजेब और हुमायूं से तुलना कर रहे हैं। क्या ये भारत औरंगजेब और हुमायूं के कहने वालों के लिए सम्मान देगा? औरंगजेब हुमायूं का नाम लेने वालों के लिए हम सनातनी साधु संत यहाँ कब्र खोद के बैठे हैं। ऐसे लोगों से अगर कोई भी नाम लेगा, ऐसे लोगों का तुलना करेगा, हम सब लोग उनको कड़ा चेतावनी देते हैं और विरोध करते हैं। इस तरह से कल्पवासियों के मेला से, साधु संतों के मेला में अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इतना आध्यात्म जगत का जो एक तेज जा रहा था, लोगों में एक शांति का संदेश जा रहा था, उसको अभिमुक्तेश्वरानंद जी बिगाड़ रहे हैं। मेरे काशी के हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जहाँ विवाद करने का समय होता है, वो विवाद करने से ही पूरे सनातन को तोड़ने के साथ आगे चल देते हैं, लोगों में बांटते हैं। पूरा भारत एकजुट हो रहा है, सनातन के हित में जा रहा है, सनातन को देख रहा है, लेकिन जहां यहाँ विकास होगा वहीं पे ये जाके विवाद करना शुरू कर देंगे। इनकी पुरानी परंपरा है, उस पुरानी परंपरा को भी माघ मेला में इन्हें स्थापित किया, लेकिन हम सब लोग जागरूक हैं, पूरा संत समाज इसको जागरूकता से देख रहा है। ये षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है। लेकिन रथ और इस पालकी की परंपरा नहीं है, तो इस पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग भी, साधु संतों ने भी कहा था कि हम सब लोगों को स्नान करने दिया, लेकिन प्रशासन ने जो परंपराएं हैं उसको नियमानुसार करते हुए उनने कड़ा संदेश दिया था कि नहीं होना चाहिए, तो इसमें विवाद नहीं होना चाहिए था। सनातन के प्रधानमंत्री परम धर्माशीष का अपमान बर्दाश्त कौन करेगा? हिंदू समाज का मौन कब टूटेगा?
देखते रहिए मैहर टाइम्स, जहां धर्म है वहां मैहर टाइम्स की खबर है। आक्रामक निष्पक्ष सनातनी, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। जय सनातन। वही संत जिन्होंने बीजेपी को विजय का आशीर्वाद दिया, आज उसी पार्टी के राज में अपमानित। अभी मुक्तेश्वर नंद शंकराचार्य महाराज को अपना बालक मानने वाली सतुआ बाबा का धमाकेदार बयान। सरकार का आलाप राग गा रहे हैं वो संत जिन्हें हमने पाला।